प्यारे बच्चों, आज 6/10/2020 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। पाठ चल रहा था हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसका हम लोगों ने कर दिया। अब कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी पदार्थ वह है जिसमें उपस्थिति सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। जो उसमें कण हैं समान रासायनिक प्रकृति होंगे पदार्थ कहलाते हैं। या इसके पहले पदार्थ की परिभाषा बताई होगी कि जो स्थान घेरता है, जिसमें आयतन हो, जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, पदार्थ कहलाता है। तो ये पदार्थ की परिभाषा। अब आ गया समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है? तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिनमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक का विलयन, चीनी का विलयन। विषमांगी क्या है? वह मिश्रण जिनमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से नहीं मिले होते, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। बालू और चीनी का मिश्रण, ये बालू पानी का मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण है। अब है उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रण के विभेद की वही अंतर है। एक बार से है समांगी मिश्रण द्रव्य की वह स्थिति जिसमें सभी जगह गुण समरूप हों, समांगी प्रकृति कहलाती है। अर्थात यदि आप चीनी पानी का घोल लें तो कहीं से कोई बूंद उठावें वो मीठा लगेगा, या नमक पानी का घोल लें तो कहीं से कोई बूंद उठावेंगे तो वो नमकीन ही लगेगा। विषमांगी प्रकृति क्या है? द्रव्य की स्थिति जिसमें एक अंश के गुण दूसरे से भिन्न हो, विषमांगी प्रकृति कहलाती है। जैसे मिट्टी मुक्त आदि। तो मिट्टी के उठाएंगे तो कहीं से किसी प्रकार की मिट्टी आएगी और कहीं से मिट्टी का प्रकार कोई और होगा। अगला प्रश्न है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम पर सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। अब ये न्यूमेरिकल का थोड़ा कठिन सवाल है, फिर भी देखिए। विलेय कौन है? सोडियम क्लोराइड NaCl का द्रव्यमान कितना दिया गया है? द्रव्यमान विलायक जल का द्रव्यमान 36 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान विलेय का 100 ग्राम प्लस विलायक का द्रव्यमान 36 ग्राम। तो 100 में 36 जोड़ेंगे 136 ग्राम हो गया। सांद्रता कैसे निकालेंगे? विलेय की सांद्रता गुणित 100 बटा विलयन का द्रव्यमान। तो जो घुल रहा है विलेय वही होगा। 36 ग्राम है सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है यहाँ देखिए प्रश्न में, और कितने में घुल रहा है? 136 ग्राम में, और 100 गुणा कर दीजिए। तो गुणा 3600 पर 136 का भाग देंगे तो आएगा 26.5%। अगला प्रश्न है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो केरोसिन ऑयल कहते हैं कि जो आपस में घुलनशील हैं, मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? क्या है? पेट्रोल और मिट्टी का तेल। देखिए पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के पेट्रोल क्वथनांकों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतराल है। तो ऐसे विलयनों को जिसका 25 केल्विन से अधिक अंतराल होता है वो अलग किया जाता है। होता क्या है? देखिए, पेट्रोल और मिट्टी के तेल के पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। दोनों के मिश्रण को प्रभाजी आसवन स्तंभ में ले जाते हैं और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है, जहाँ वाष्प अपने अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाते हैं। ये तो हो गया हमारा पेट्रोल और मिट्टी तेल का अलंकरण। पृथक करने में सामान्य विधियों के नाम लिखिए। दही से मक्खन, समुद्री जल से नमक, नमक से कपूर। देखिए दही से मक्खन कैसे? दही से मक्खन अपकेंद्रण द्वारा पृथक किया जा सकता है, या दूध से क्रीम भी अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। फिर नमक से कपूर को क्या कहते हैं? नमक से कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अर्थात गर्म करेंगे तो कपूर सीधे गैसीय अवस्था में प्राप्त हो उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा। जल से नमक वाष्पीकरण द्वारा, जल में नमक का घोल है, वाष्पीकरण करेंगे, पानी वाष्प बनकर उड़ता रहेगा, नमक बचेगा। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार से मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? तो क्रिस्टलीकरण विधि से वे ठोस पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं जिनमें अन्य ठोस पदार्थों के अशुद्धियाँ रूप में मौजूद होते हैं। तो ये प्रश्न थे। अब कुछ प्रश्न और हैं, उनको भी देखेंगे। प्रश्न है, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन वर्गीकृत कीजिए। पेड़ों का काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबाल कर वाष्प बनना, विद्युत तरंग
जल में प्रवाहित होना तथा इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में की गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज़ का जलना। तो ये कौन कौन परिवर्तन है? तो देखिए, पेड़ों का काटना भौतिक परिवर्तन, हालांकि इसमें दोनों परिवर्तन, यदि आप बड़ा पेड़ काट देंगे दोबारा वो नहीं होगा, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जो ब्रांच हम काटते हैं दोबारा उसमें निकल जाते हैं, उनकी पंगाई करते हैं, वो तो भौतिक परिवर्तन में होगा। लेकिन जड़ से यदि काट देंगे तो वो फिर उगेगा नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन में आता है। जल का उबल का वाष्प बनना, जल से साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना, ये सब भौतिक परिवर्तन में आते हैं। अब आएगा आपका रासायनिक परिवर्तन कौन है? जंग लगना, अलमारी या कोई भी लोहे पदार्थ में जंग लगना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित होना। केवल जल में प्रवाहित होना विद्युत तरंग से मतलब नहीं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विघटित हो जाएंगे फिर वो रासायनिक परिवर्तन ही रहेंगे। लकड़ी और कागज़ के जलना है, जल जाएंगे फिर पुरानी अवस्था में नहीं है, क्योंकि परिवर्तन परिभाषा ही है कि भौतिक परिवर्तन बताया गया कि वे परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के कारण हटा लें तो वह पुनः पुरानी अवस्था में आ जाए। अर्थात जैसे बल्ब जला रहे हैं, स्विच ऑन कर बल्ब जल गया, स्विच ऑफ कर दिए, वो कारक था एक पास कारण, स्विच ऑफ कर दिए तो बल्ब बुझ गया, वो भौतिक परिवर्तन वापस आ गया। रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि परिवर्तन का कारण ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन कारण हटाने पर पुनः पुरानी अवस्था में नहीं आवे। जैसे आप पेड़ काट देंगे नीचे से तो पुनः नहीं जगेगा, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ बताए हमने जो ब्रांच होते हैं उनको काटने पर पुनः उगाते हैं। तो इसको क्लियर कट पेड़ को काटना नहीं कर सकते, डाल काटना बल्कि कर सकते हैं आप उसको। अगला प्रश्न है, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थ या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। तो ऑक्सीजन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि शुद्ध पदार्थ हैं, वायु, शरबत, पीपल मिश्रण है आदि आदि। कुछ प्रश्न और हैं इसमें अभ्यास के, तो देखेंगे। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करने के लिए तो वाष्पीकरण द्वारा, सोडियम क्लोराइड माने नमक, वाष्पीकरण से अलग करेंगे, नमक को अलग, पानी को अलग। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक कैसे करेंगे? सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण है तो कैसे पृथक करेंगे? ऊर्ध्वापातन से। होगा क्या? अमोनियम क्लोराइड जैसे अभी हम कपूर कहे हैं ठीक वही इसमें होती है, आप ऊर्ध्वापातन कहेंगे तो वाष्पीकरण हो जाएगा, बाकी नमक बचेगा। धातु के टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना, तो छान मान लीजिए इंजन टूट गया है, उसमें उसके ऑयल में आ गया है इंजन के टुकड़े, तो छान लेंगे तो जो टुकड़े हैं वो अलग हो जाएंगे और तेल जो निकल जाएगा। दही से मक्खन निकालने के लिए अब अंदर विधि भी चर्चा हुई है। जल से तेल निकालना, अब देखिए जल और तेल माने सरसों का तेल आप पानी में रख दें तो तेल क्या आगेगा? पानी के ऊपरी सतह पे तैरेगा, तो उसको हम कीप पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इस प्रकार आज का जो है इतना होगा, आगे के प्रश्न उत्तर बाद में।